हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर पहले से है, केवल हमें कुछ तर्क देने हैं और ये बताना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर होते क्या हैं? वैसे नंबर जो रेशनल नहीं होते, यानी वैसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे कि पी बाई क्यू इंटीजर्स होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद इसको इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले दो ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई नंबर है p के ऊपर रूट है, तो ये जो है एक इरेशनल है। रूट p इरेशनल है जहाँ पर कि p एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? रूट 2, रूट 3 प्राइम है, रूट 5, रूट 7 और रूट 11, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम एक रिज़ल्ट और जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है। लेट p बी अ प्राइम नंबर और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। लेट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a, जहाँ पर कि जो a है वेयर a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और a एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सबसे पहले हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा तब ये a बाई बी के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे कि a और b इंटीजर्स होते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a and b are integers and b not equal to 0। उसके बाद है कि a और b को प्राइम होंगे। को प्राइम वैसे नंबर होते हैं, दो नंबर्स को तब को प्राइम कहा जाता है जब उसका HCF 1 होता है। तो इसका HCF हो जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर डिवीज़न में है, जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 5b इक्वल टू a। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे जो ये रूट है ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जब ये 5b स्क्वायर a स्क्वायर आ गया है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इधर जब है इस साइड तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो ये
ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा इस तरह से, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 एक प्राइम है बट 5 इज प्राइम, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्योंकि हमने एक रिजल्ट पहले ही पढ़ चुका था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसी को हमने यहाँ पे लागू कर दिया। नेक्स्ट है, मान लीजिए अब हम ए की वैल्यू को कोई और इंटीजर ले लेते हैं, कोई दूसरा तीसरा इंटीजर ले लेते हैं, ए भी पहले से है तो हम सी ले लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा 5c फॉर सम इंटीजर c। और अब हम इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पुटिंग a इक्वल टू 5c, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू 5c है तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25, 25c स्क्वायर, और ये 5 5 जा 25 कट जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 5 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, किस प्रकार से, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू c स्क्वायर। लेकिन 5 तो प्राइम है, हम इसको लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। लेकिन 5 प्राइम है, 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, 1 और नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b के 5 कॉमन फैक्टर हैं। अब देखिए, देयरफॉर a and b have 5 as a common factor। अब ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये दोनों का फैक्टर है, यानी इसका एग्जैक्ट डिवीज़र है, डिवाइड कर रहा है, तो ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसका विरोध कर रहा है कि ए एंड बी हैव नो अदर कॉमन प्राइम फैक्टर अदर देन 1। हमने यहाँ पे माना है कि ए और बी को प्राइम है, यानी उसके एचसीएफ एग्जैक्टली 1 है, अदर उसका कोई डिवीज़र नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के बाद क्या पता चला कि ए और बी के 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो इससे हमें पता चलता है कि 5 रेशनल नहीं है, 5 एक इरेशनल है। हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना, तो ये जो हमने √5 को रैशनल माना, ये हमारा एजम्पशन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है।
इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी यानी विरोध में दैट 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। तो हम इसके लिए इंटीजर्स ढूंढते हैं a और b, जहाँ की b ≠ 0 होगा। तो ये हो जाएगा दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a एंड b, जहाँ की b ≠ 0 होगा, सच दैट ये क्या हो जाएगा 3 + 2 √5 = a/b। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि a/b जो इंटीजर्स है वो को प्राइम भी है, यानी कि उसके SCF 1 होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a/b। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a/b, और इधर अगर हम 3 को ले आए ये हो जाएगा -3 = 2√5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा b कैंसिल हो जाएगा a - b है तो ये हो जाएगा 3b = 2√5। अब हम इस 2√5 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a - 3b / 2b = √5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एक और फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा a/2b - 3/2 = √5। अब देखिए a और b पहले से इंटीजर से, यानी a/b रेशनल है। ये जो a/b का पोर्शन है वो रेशनल है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा पार्ट है a/2b - 3/2 ये दोनों भी रेशनल है, और जब ये पार्ट रेशनल है तो ये पार्ट भी रेशनल है, यानी √5 भी रेशनल है। लेकिन हम तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 इरेशनल है। तो यानी √5 रेशनल कैसे हम लोग लेके आए कि जब हमने 3 + 2 √5 को रेशनल माना, तो इसका मतलब ये जो एक्सेप्शन है ये पूरा इनकरेक्ट है। 3 + 2 √5 ही इरेशनल है। हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि सिंस a and b are integers, therefore a/2b is rational and hence a/2b - 3/2 is rational, and so 5 is rational, √5 is rational। तो इसके बाद हम आगे, आप इसके आगे खुद से लिख लीजिएगा कि ये कंट्राडिक्ट्स इस फैक्ट को करता है कि √5 इरेशनल है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमने गलत इंजेक्शन लिया, गलत चीज़ को मान लिया कि 3 + 2 √5 रेशनल है। यानी इससे पता चलता है कि जो पूरा 3 + 2 √5 है वही इरेशनल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें हमें प्रूव करना है कि ये 1/√2 इरेशनल है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम रेशनल। लेट 1/√2
बी रेशनल। अगर ये रेशनल है तो को प्राइम इंटीजर सम लेते हैं ए बाय बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट अगर हम ए बाय बी इंटीजर्स लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू ए बाय बी। वो प्राइम है यानी इसके एचसीएफ 1 होंगे। ए बाय बी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बी, और इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √2a, और अगर हम √2 के फॉर्म में इसको लिखें तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू बी, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा b बाय √2 इक्वल टू b बाय, इसको हम 1 मान लेते हैं। लेकिन हमने शुरू में ही माना है कि ये जो a और b है ये इंटीजर्स है, यानी वेयर b नॉट इक्वल टू 0, तो ये है रेशनल। बट a बाय b इज रेशनल। अगर a बाय b रेशनल है तो b बाय a भी तो रेशनल है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। a ऊपर है, पहले बार में b ऊपर है, a नीचे है। a बाय b रेशनल है तो b बाय a भी रेशनल है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट रेशनल है तो ये पार्ट भी रेशनल है। अगर b बाय a रेशनल है तो √2 भी रेशनल है। देयरफॉर √2 इज रेशनल। लेकिन हमें ये बात पहले से पता है, पहले से प्रूव्ड है ये कि √2 एक इरेशनल है। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आते हैं, विरोधाभास पे आते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रेशनल है और हमें पहले से पता है कि √2 एक इरेशनल है। तो ये विरोधाभास इसलिए यहाँ पे उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कॉन्ट्राडिक्शन, गलत को एज्यूम किया है। 1/2 को हमने रेशनल माना है, इसका मतलब साफ है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे हेंस 1/√2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है 7√5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट 6 + √2 भी 6 + √2 रेशनल है तो को प्राइम इंटीजर्स लेंगे। सो वी फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a एंड b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे 6 + √2 है तो ये क्या हो जाएगा a बाय b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a बाय b -6 इक्वल टू √2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a -6b इक्वल टू √2। अब इसको हम 1 मान लेते हैं। a -6b बाय b इक्वल टू √2 जो आया इसको हम 1 मान लेते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है कि a और b इंटीजर्स हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक नई चीज़ निकल के सामने आएगी कि a -6b बाय b। अब देखिए ये जो a है इंटीजर है, गिवन है,
उसके बाद है -6, तो यहाँ पे -6 उतर जाएगा। बी भी इंटीजर है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू इंटीजर बाय इंटीजर। अब जब दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो वो भी एक इंटीजर ही आता है। देखिए ये हो जाएगा इंटीजर -6 इंटू इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, और नीचे तो इंटीजर है ही, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है। ये आ गया इंटीजर बाय इंटीजर। वंस मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज कि डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। जब दो इंटीजर्स का डिवीज़न किया जाता है तो वो एक रेशनल नंबर रहता है। तो इसका मतलब है कि a-6b बाय b एक रेशनल नंबर है। तो इसके हिसाब से फ्रॉम 1 अगर a-6 बाय b एक रेशनल नंबर है तो √2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमें पहले से पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने जो इसको माना है कि √2 रेशनल है, ये एजम्पशन सपोजिशन बिल्कुल रॉन्ग है। 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है।